Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM कॉलेज मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। ये बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। क्या होता है उपभोक्ता की बचत, इसकी व्याख्या, इसकी आलोचनाएं, मान्यताएं आदि का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा मार्शल के कल्याणकारी आर्थिक विश्लेषण से संबंधित है। इस अवधारणा को सर्वप्रथम मार्शल ने 1879 में उपभोक्ता की लगान नाम से इसकी व्याख्या की थी। फिर बाद में 1890 में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की थी। प्रोफेसर हिक्स ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उदासीनता वक्र विश्लेषण की सहायता से की है। अब सबसे पहले उपभोक्ता की बचत से क्या आशय होता है। सामान्य जीवन में हम बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है जिसके लिए हम जो मूल्य देते हैं उससे कहीं अधिक उपयोगिता हमें प्राप्त होती है। तो ये जो अंतर होता है मूल्य और उपयोगिता का, ये क्या कहलाता है, उपभोक्ता की बचत। या हम दूसरे शब्दों में बोले तो किसी भी वस्तु को क्रय करने के लिए उपभोक्ता जो मूल्य देने को तैयार होता है, उसकी उपयोगिता, उसको लगता है कि मेरे लिए अधिक उपयोगी और इसके लिए मैं अधिक मूल्य भी दे सकता हूँ। हमने उपयोगिता को मूल्य से मापा है, मुद्रा को आधार माना है उपयोगिता को मापने के लिए। तो आपको लगता है कि ये वस्तु आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी है और आप उसके लिए अधिक मूल्य चुकाने को तैयार है, और वास्तव में आप जो मूल्य चुकाते हैं, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, उपभोक्ता की बचत। आपको एक एग्जाम्पल गिवन है कि उदाहरण था, हमें पोस्ट कार्ड 15 पैसे का मिलता है लेकिन उसकी उपयोगिता हमारे लिए बहुत अधिक है और आप उसकी उपयोगिता 100 पैसे के बराबर लगाते हैं। तो 100 माइनस 15 85 पैसों के बराबर जो अतिरिक्त सरप्लस का आपको अनुभव होता है, यही क्या कहलाती है, उपभोक्ता की बचत। दूसरे शब्दों में संभावित कीमत जो हम देने के लिए तैयार हो सकते हैं और वास्तविक जीवन में जो कीमत चुकाई जाती है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। आपको यहाँ कुछ परिभाषाएं दी गई है, प्रोफेसर टॉनसिंग की, प्रोफेसर जेके मेहता, प्रोफेसर मार्शल। तो हम कोई भी एक परिभाषा आप अपनी इच्छा अनुसार याद कर सकते हैं। प्रोफेसर टासिंग के शब्दों में उपभोक्ता की बचत कुल उपयोगिता और कुल विनिमय मूल्य को मापने वाला राशियों का अंतर है कि आपको उस वस्तु से कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है और आपने उसके लिए कितना मूल्य चुकाया है। इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में, कोई व्यक्ति किसी वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा जो कीमत देने के लिए तैयार है और जो कीमत वह वास्तव में देता है, वह संतुष्टि के आधिक्य का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जाता है। तो साधारण शब्दों में, हम जो कुछ चुकाने को तैयार है और जो कुछ हमको चुकाना पड़ता है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाता है। अब है उपभोक्ता की बचत का आधार एवं व्याख्या। उपभोक्ता की बचत का आधार सीमांत उपयोगिता हास नियम को माना गया है। मैंने सीमांत उपयोगिता हास नियम पे पूरा एक वीडियो अपलोड किया है, एक लेक्चर अपलोड किया है। उसमें हमने पढ़ा था कि सीमांत उपयोगिता हास नियम से क्या आशय होता है, नियम की व्याख्या आदि। तो सीमांत उपयोगिता हास नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। जैसे जैसे हम एक ही वस्तु की अगर अधिकतर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कम होती जाती है। तो उपभोक्ता की बचत का आधार भी सीमांत उपयोगिता हास नियम है। हम जानते हैं कि उपभोक्ता को किसी वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों के उपभोग से उपयोगिता ज़्यादा प्राप्त होती है। हमने सीमांत उपयोगिता हास नियम का अध्ययन किया था तो टेबल बनाई थी। तो अब जैसे ही आप फर्स्ट, हमने एक रोटी का एग्जाम्पल लिया था कि अगर हम फर्स्ट चपाती कंज्यूम करते हैं तो हमें इतनी उपयोगिता मिलती है, जैसे ही सेकंड, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम चपाती का उपभोग बढ़ाते जाते एक एक इकाई का, तो वैसे वैसे उपयोगिता कम होती चली जाती है। और जो जो उपभोक्ता वस्तु की और अधिक इकाइयों का उपभोग करता है, त्यों त्यों इन इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त होने लगती है। लेकिन वस्तु का मूल्य समान है। उपभोक्ता वस्तु की सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य चुकाता है। जैसे फर्स्ट इकाई क्रय की तो उसके लिए भी अगर मैंने 1 रुपया दिया है तो सेकंड के लिए भी, लेकिन मेरे को फर्स्ट से उपयोगिता ज़्यादा मिली है और सेकंड से उसके बनिस्पत कम उपयोगिता मिली है। परंतु उपभोक्ता वस्तु की सभी इकाइयों के लिए समान मूल्य चुकाता है। उपभोक्ता उस वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग उस स्थिति तक करता है
जब तक कि वस्तु की इकाई की सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य बराबर नहीं हो जाता। हम कब तक उपभोग करते हैं? जब उसकी सीमांत उपयोगिता और वस्तु का मूल्य बराबर नहीं हो जाता। उपभोग की उक्त प्रक्रिया में वस्तु की प्रारंभिक इकाइयों में उपयोगिता कीमत से अधिक होती है, इसलिए उपभोक्ता को अंतिम इकाई से पूर्व की सभी इकाइयों में कुछ न कुछ बचत अवश्य प्राप्त होती है। उपभोक्ता का यही आभास उपभोक्ता की बचत कहलाती है। आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। माना कि एक व्यक्ति बाजार में केला खरीदता है। प्रत्येक केले की बाजार में कीमत यानी पर केला 50 पैसे का है। नीचे सारणी में आपको केले से मिलने वाली उपयोगिता यानी हमने जब उपभोग किया था तो पहले केले की इकाई से हमें कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई थी, और केले का मूल्य जो कीमत है वो समान रहेगी, और वास्तव में हम कितना देने को तैयार थे और बाजार मूल्य दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? उपभोक्ता वास्तव में देने को तैयार, यानी हम जो भी उपभोक्ता है वो वस्तु की उपयोगिता के बराबर मूल्य देने को तैयार होता है, और वास्तव में जो बाजार मूल्य वो चुकाता है। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है? उपभोक्ता की बचत। जो उपरोक्त टेबल है इसमें केले की इकाइयाँ, केले से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता, यहाँ उपयोगिता से क्या आशय? सीमांत उपयोगिता। यहाँ वस्तु का बाजार मूल्य और फिर है उपभोक्ता की बचत। प्रथम इकाई से आपको 300 पैसे, ये जो यहाँ यूनिट दी हुई पैसे में, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि ये टेबल हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। आप यहाँ पैसों की जगह रुपीज़ में इकाइयों का नाम सब चेंज कर सकते हैं। आपको किसी और बुक में, नेट पे और किसी रेफरेंस बुक में अलग टेबल दी गई है, तो सभी का एक मेन जो हमारा इसका कंसेप्ट है वो सेम होना चाहिए। हम कोई सी भी टेबल बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैडम ने इस बुक से पढ़ाया या मैडम ने ये वाली टेबल बनाई तो हमें, आप अपनी 12th की बुक की या आपको जो भी मटेरियल मिलता है आप उससे पढ़ सकते हैं। सॉरी। सेकेंड इकाई से 200 के बराबर, थर्ड इकाई से 150, फोर्थ इकाई, फिफ्थ, सिक्स, 7, ये सारी इकाइयों की दे रखी है। इनका बाजार मूल्य, अब पहली इकाई से 300 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई थी और वास्तव में हमने कितना मूल्य चुकाया? 50। तो 300 माइनस 50, 250 आपकी क्या हो गई? उपभोक्ता की बचत पहली इकाई से। इसी तरह दूसरी इकाई से 150, तीसरी से 100, फिर 20, इसी तरह आगे लास्ट से 20, और फिर जब उपभोक्ता उपभोग करना कब? जब उससे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता और उसके द्वारा चुकाया जाने वाला मूल्य दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो उपभोक्ता की बचत क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। उपरोक्त तालिका, फिर हमें तालिका को एक्सप्लेन करना है कि केले की पहली इकाई खरीदने की इच्छा रखता है तो उसे 300 पैसे तक का मूल्य चुकाने को तैयार होता है, लेकिन वास्तव में वो चुकाता कितना है? 50 पैसे, तो उसे 250 के बराबर। इसी प्रकार दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी इकाई से उसे इतनी बचत होती है जितना सॉरी उतना ही मूल्य उसे बाजार में चुकाना पड़ता है। तो इस इकाई की बचत उपभोक्ता की 0 होती है, यानी अंतिम इकाई से प्राप्त उपभोक्ता की बचत क्या है? 0 है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता को केले की 7 इकाइयों से हम टोटल करें उस कॉलम की तो 990 के बराबर आपको उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब यह है कि वह इतना मूल्य चुकाने को तैयार है, और केले की वास्तविक जो मूल्य है, अगर हम 50 मल्टीप्लाइड बाय आप 7 करें, यानी आप 7 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं, एक इकाई का मूल्य 50 पैसे तो 350, अतः इन दोनों का अगर टोटल देखें तो 640 पैसे के बराबर आपको उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। देखिए ये आपको यहाँ टेबल में जो लास्ट कॉलम है ये देखिए, 990 आपको टोटल उपयोगिता थी, 350 रुपीज़ आपने खर्च किए थे, और 640 के बराबर टोटल उपभोक्ता की आपको बचत प्राप्त होती है। और जो अंतिम इकाई होती है वहाँ पर उपयोगिता और वस्तु का मूल्य दोनों बराबर होने के कारण उपभोक्ता की बचत क्या होती है? 0 होती है। इसको डायग्राम में एक्सप्लेनेशन किया गया है। अविभाज्य वस्तु जैसे कार है या जो भी ड्यूरेबल गुड्स हैं जिन्हें हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, तो उसका हमेशा बार डायग्राम बनता है। ये मैंने पहले भी बताया था। तो हमने OX एक्सिस पर, OX उपरोक्त चित्र में OX एक्सिस पर केले, ये आपको लिखना है, OX एक्सिस पर केले की इकाइयाँ, OY एक्सिस पर वस्तु का मूल्य तथा सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। अब पहली इकाई से हमें कितने के बराबर उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही थी? आपके पहली इकाई में आ रही थी 250, और पहली इकाई की सीमांत उपयोगिता कितनी थी? 300। दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता थी आपके 200, तीसरी इकाई की थी 150,
और इसी तरह ये सबकी पहले आप सीमांत उपयोगिता, फिर उसको इस तरह मैच करके एक डायग्राम बन जाएगा। अब ये जो वस्तु का मूल्य कितना था 50, तो यहाँ लास्ट इकाई के यहाँ तो हमें कोई भी सीमांत 7वीं इकाई से आपको कोई भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं हो रही, और इससे पहले की जितनी भी इकाइयाँ हैं तो ये 50, अगर अब 300 में से 50 लेस कर दोगे तो ये 250 उपभोक्ता की बचत है। हमें 250 पे टिक नहीं करना है। आप यहाँ हमने OY एक्सिस पे क्या लिया है, सीमांत उपयोगिता। पहली इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी है 300, दूसरी इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कितनी है 200। आपको टिक उसी पे, डायग्राम उसी से बनाना है। और 50 पे आपको लास्ट में कोई भी उपभोक्ता की बचत प्राप्त नहीं हो रही है। अब ये 250 कैसा आया, 300 माइनस 50, 250 माइनस 50, 250 सॉरी यहाँ 200 था, 200 माइनस 50 150, 150 माइनस 50 100। तो इस तरह से ये जो आपने डायग्राम में ऊपर उपभोक्ता की बचत आपको ज्ञात हो रही है, जैसे 250 150 100 70 50 20 और 0, इसी को हमने यहाँ नीचे ग्राफ पे प्लॉट किया है। फिर जो विभाज्य वस्तुएं होती है जिन्हें हम, जैसे यहाँ देखो आपको दिखा गया, अविभाज्य वस्तुएं जैसे कार, टीवी, फ्रिज आदि से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की बचत को आयताकार या हम बोलें कि समकोण चतुर्भुज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं का विभाजन संभव होता है जैसे दूध, घी, मक्खन, दही आदि से प्राप्त उपयोगिता को हम एक वक्र द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये विभाज्य वस्तुएं, इसमें आपको बस ऐसे, अगर आप यहाँ पे मार्किंग भी करते हैं जैसे हमने उसमें मार्किंग की है 50 100 200, तो वो भी कर सकते हैं। इधर भी आप इकाइयाँ लिख सकते हैं। बस आपको यहाँ पे उन जो पॉइंट्स आप लगाएंगे उन पॉइंट्स को मैच करते हुए एक कर्व बनाना है। हमें यहाँ पे बार डायग्राम नहीं बनाना है क्योंकि विभाज्य वस्तुओं का बार डायग्राम नहीं बनता है। अतः उपभोक्ता की बचत, इन दोनों में अंतर APE, यानी ये जो छायादार किया गया है, जिसको ये मार्क किया गया है, ये क्या है, APE के बराबर उपभोक्ता को बचत प्राप्त हुई है। अब उपभोक्ता की बचत की क्या मान्यताएं हैं, क्या अजम्पशंस हैं हमने, कि उपयोगिता मापनीय है। सबसे पहली चीज़ की उपयोगिता को मापा जा सकता है। हम उपयोगिता को मापने का आधार क्या है, मुद्रा। ये मान्यता है। हम कोई भी नियम की व्याख्या करेंगे, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हम किसी भी नियम की व्याख्या करेंगे तो हम व्याख्या के साथ, चाहे एग्जाम में मान्यताएं पूछी गई है या नहीं गई है, मान्यताएं व्याख्या का ही पार्ट होती है। वो नियम तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि ये मान्यताएं पूर्ण न हो। तो हमें, आप चाहे शॉर्ट में ही लिखिए एक एक लाइन में, लेकिन मान्यताएं लिखना आवश्यक होता है। उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना, कि हम किसी भी वस्तु की अगर उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उस पर उपभोक्ता की बचत के लिए उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना आवश्यक होता है। हम ये मान के चलते हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा। वस्तु की स्वतंत्र उपयोगिता, यह अवधारणा इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से स्वतंत्र है। एक वस्तु का उपभोग दूसरी वस्तु के उपभोग से प्रभावित नहीं होता है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को स्थिर माना गया है। नेक्स्ट, स्थानापन्न वस्तु का अभाव। स्थानापन्न वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी, तो स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव ये माना जाता है कि हम जो वस्तु उपभोग कर रहे हैं उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं है, और यदि है भी तो उसे भी हम क्या मानते हैं, मुख्य वस्तु के रूप में ही मान लिया जाता है। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा। उपभोक्ता की बचत के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति को मान लिया गया है। इसके फलस्वरूप ये माना जाता है कि बाजार में जो स्थिति है वो किसकी है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है। अन्य बातें में जैसे उपभोक्ता का आदत, फैशन, रुचि आदि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो उपयोगिता एवं संतोष के मध्य सुनिश्चित संबंध पाया जाता है। यानी उपयोगिता, पहले भी हमने पढ़ा था कि उपयोगिता और संतुष्टि, उपयोगिता किसी भी वस्तु को क्रय करने से पूर्व हम देखते हैं उसकी स्थिति है, और संतुष्टि किसी भी वस्तु का उपभोग करने के बाद की स्थिति है। व्यक्तिक सीमांत उपयोगिता के अंतरों पर कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सीमांत उपयोगिता, हर व्यक्ति की उस वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता अलग अलग होती है। मांग वक्र की सभी मान्यताएं स्वीकृत होती हैं। तो इस वीडियो में हमने उपभोक्ता की बचत से क्या आशय है, उपभोक्ता की बचत का अर्थ, परिभाषा, उसकी व्याख्या, विभाज्य वस्तुएं, अविभाज्य वस्तुएं और उपभोक्ता की बचत के नियम की जो मान्यताएं थी
इनका अध्ययन किया है। इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।